तो आपको किस चीज से गले पे वार किया गया था? काट दिया था, कोई चक्कू वगैरह था इसलिए। तो देखिए अंकल जी यहाँ पर गले पर वार किया गया था और ट्रेन की पटरियों पर फेंक दिया था और बाबा श्याम ही आए थे साक्षात। बाबा ही आए। मैं 5 महीने कोमा में था। 5 महीने कोमा में? कोमा से उठने के बाद में क्या आपको बाबा श्याम याद थे? बिल्कुल। मैं कोमा में भी डेली मंदिर, जब मेरा बेटा था वो डेली जाता था। जय श्री श्याम सभी भक्तों को। आज हमारे बीच में अंकल जी बैठे हैं। आपको लग रहा होगा अंकल जी कोई आम से श्याम भक्त होंगे, लेकिन इनकी कहानी जानकर आज भी श्याम भक्तों की रूह कांप जाती है। ऐसा क्यों? ये साक्षात गवाहीदार हैं बाबा श्याम के चमत्कार के। इनकी कहानी आप भी जानिए इन्हीं की मुँह ज़बानी। जय श्री श्याम अंकल जी। जय श्री श्याम। आपका शुभ नाम? अमानत अली। अमानत अली। तो आप इस्लाम से हो? बिल्कुल। तो बाबा श्याम से आप कैसे जुड़े थे पहली बार? मतलब हम तो बहुत पहले वीडियो से चलता रहा हमारा, जो यहाँ की नौबत है बाबा वो हमारे पूर्वजों से चलती आ रही है। तो बाबा श्याम ने इनके जीवन में ऐसे चमत्कार किए हैं। ये पहले बाबा श्याम के भजन गाते थे जी। मारो भाग्य है हमारा बाबा। भैया जी जी भजन गाते थे? बिल्कुल भजन गाता था और इंडिया में से कोई स्टेट नहीं जहाँ में नहीं है भजन गाने की। बस। तो हर स्टेट में आपने भजन गाए बाबा श्याम? बिल्कुल। तो आपकी कहानी में ऐसा क्या हो गया था? जी भैया, मैं अभी कहीं गया हुआ था 5-6 महीने पहले। 5-6 महीने पहले? मतलब 5-4 साल हो गए। तभी मेरे को मतलब काट के, ये देखिए काट के रेल की पट्टी भी डाल दिया। फिर मेरे को तो मिला, मतलब मिला भी बाबा को मिला। बाबा कौन थे? श्याम बाबा। बस। तो कोई माने चाहे नहीं माने, अपने जो भी कुछ है सेठ है, सेठ के पास। तो आपने अपना पहला भजन कौन सा गाया था? जी पहला भजन गाया था मैंने लिखने वाले ने। लिखने वाले ने? 2 लाइनें सुना सकते हो आप? लिखने वाले ने लिख डाला, मिटा न कोई पाया, बिगड़ी बनाने वाले बाबा तेरी शरण आया। तो आपकी आवाज में पहले सुरता पर अब वो बात नहीं रही है। देखना जो मैं तो गा रहा हूँ, ये भी गुआरा है सेठ श्याम बाबा। नहीं तो भैया जो आदमी कोमा में चला जाए, बैठना मुश्किल हो जाए उसका। मैं भजन तो गा रहा हूँ ना। तो आपके भजन के निकलने के तुरंत बाद में आपके साथ ये हादसा कैसे हुआ? जी मैं कलकत्ता गया था प्रोग्राम में। प्रोग्राम करके वापस आया तो पहले मेरा मतलब बहुत ज्यादा मैं हिसाब किताब दूसरा था। मेरे को मार डाला, मतलब ये सब क्या है दिखावा। मैं बहुत ज्यादा था। वहां से मेरे कुछ लग गए। आगरा में एक यूपी में एक जगह टूंटला, वहाँ पे एक काम होना था। फिर उन्होंने देख रहे ना काट के रेल की पटरी पे डाल के चले। रेल की पटरियों पर फेंक दिया? रेल की पटरी पर फेंक के फिर मिला, एक बाबा को मिला। बाबा कौन था? बाबा श्याम बाबा था। तो बाबा का ही रूप था? बिल्कुल बाबा था। तब तो पता मेरे घर वालों को तब पता चला भाई वो वहाँ है, वहां से लेने गए। फिर मैं तो बचाऊंगा, बाबा ही बचाने वाला। तो आप ये जो आपके साथ हादसा हुआ, फिर आप कोमा में चले गए थे? मैं 5 महीने कोमा में था। 5 महीने कोमा में? कोमा से उठने के बाद में क्या आपको बाबा श्याम याद थे? बिल्कुल। मैं कोमा में भी डेली मंदिर, जब मेरा बेटा था वो डेली जाता था। और आज भी नियम है, मंगल आरती जो होती है बाबा की उसमें, अगर मंदिर के अंदर नहीं जाता उस वक्त नहाए तो नहीं देता। बाहर मंगल आरती के मैं वहीं मिलूंगा मंदिर सामने। और आज जो कुछ है मतलब बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ जाना है इस बाबा के प्रति। आज जो भी कुछ है बाबा की वजह से। तो क्या क्या अनुभव किया इस नगरी में आपने? इस नगरी में सब अनुभव किया, बस
भाव ये मेन है, बाबा है भाव जो ये कौन नहीं कहता मेरे को ये दे वो चढ़ा वो चढ़ा, ये खाली भाव के बुक है। और किसी भक्त ने कहा है कि भावना में भावना हो, भावना बेकार है, भावना में भावना हो, भावना बेकार है, और भावना में भाव हो तो बहुत से बेड़ा पार है। बहुत दरबार है। तो एक नए भक्त के अंदर कैसे भाव होने चाहिए बाबा श्याम के प्रति? बस भाव सही होनी चाहिए उसकी, मतलब ये नहीं मैं ये कर दूं वो करूं, उसकी श्रद्धा देखता है बाबा और कुछ नहीं देखता है, उसके भाव देखता है। भाव देखते हैं। हाँ बस, तो ये नहीं मैंने वो 5 करोड़ लगा दी 6 करोड़ लगा दी, इन सब चीजों को भूखा नहीं है बाबा, खाली भूखा है भाव, भाव पे भूखे हैं। भाव का है। और ये होना भी, भाव आदमी सही है तो सब सही है, भावना ही अच्छी नहीं फिर क्या मतलब, खाटू आने से कोई मतलब कोई मतलब नहीं है। अगर आपकी भावनाएं दूसरी है और आप दूसरे हिसाब से खाटू में तो फिर गलत तो आया ना आया बरोबर है। ये मेरे बाबा खाली भाव देखता है और ये भाव का ही भूखा है। तो जब आप भजन गाते थे तो बाबा श्याम के मंदिर में कैसा सिस्टम था? मैं ठीक मंदिर श्याम बाबा को सामने बैठ के हमेशा सुनता था। ये जैसे ये नहीं होता है क्या, नंगारे बता रहा हूँ आपको, इनमें नंबर आता था, मतलब हमारे पूर्वजों का हमारे दादा पड़ोदा परिवार ही था, तो जब भी मेरा टाइम नंबर आता था मैं वहाँ डेली बाबा के सामने बैठे भजन नगाड़े बजाते थे? नंगाड़े बजा के गाता था। गाते थे। तो उस समय बाबा को भोग कैसे लगाते थे भक्त जो दूर दूर से आते थे? बस वो वहाँ सामने पुजारी रहते थे मंदिर के, तो उनको देते थे, वो चढ़ाते। तो आज के भक्त कैसे भोग लगाते हैं बाबा श्याम? आज के तो भाई बाबा तू से भाई बाबा मानने बोले भाई हम तो आले, अब तू क्या करेगा तो जाना भाई, मैंने तो आना हो मैं आगा, अब तो कहीं करती हो तो जाना भाई, ले भाई बाबा। आजकल तो ये ऐसे 1 किलोमीटर से ले भाई बाबा। तो ये चीज तो बहुत ज्यादा गलत है। बहुत ज्यादा गलत है। और कई चीजें हुई, कई नई चीजें हुई आज। कौन सी बदलाव हुए हैं यहाँ पर आपकी नजरों में? एक तो पहले इत्र आता खाली मतलब मंदिर के पास ही मिलता था इत्र, आज तो हो गया कि इत्र लो चढ़ाओ, और खून बहुत हो जाता है, फेंकते हैं छूटते हैं तो छूटता ही है। तो इसका कारण क्या हो सकता है? कान को फेंकोगे तो लगेगा, फेंक के वो इतर पहले फुटबॉल कुछ नहीं चलते, आजकल तो डेली फूट चढ़ाओ सुनने का बाबा, इतर फूट के थोड़ा ना भूखा बाबा, बाबा खाली भाव का भूखा। तो इतना इत्र और गुलाब आते हैं तो वो जाते कहाँ पर है? सब कचरे में जाते, सब कचरे में जाते। सब कचरे। तो ये तो बहुत ही ज्यादा गलत है। बहुत ज्यादा है ये जो फूल चढ़ाते हैं इतने सारा कचरे में जाता सारा। तो इसके लिए भक्तों को क्या किया जाए? अरे इतना लाओ तो बस दिखाओ बाबा को, दिखाओ पिक करो ले जाओ घर पे लेकर जाना। हाँ तो ये थोड़ा मतलब भाई बाबा 1 किलोमीटर से भगाते ऐसा नहीं। हाँ भाई इतना चढ़ाओ मत, खाली बाबा महसूस करता है, महसूस करते हैं बस। तो बाबा का 56 वो खाए थोड़ी है, 56 भोग बना देना, खाली बाबा है भाव का वो, भावना तेरी भावना देखता है कैसे है नहीं अच्छे, तो वैसा ही बोलता भावना का भूखा। तो अगर उस हादसे में आपको बाबा श्याम ने नहीं बचाया होता तो क्या होता आपके साथ? भैया अगर उस टाइम पे बचाने वाला वो बाबा ही है, अगर नहीं बचता तो मतलब इतनी ऊपर मेरी कब्र पे धूल उग जाती, जब मारवाड़ी में बोला धूल उग जाती, तो आपकी कब्र के ऊपर इतनी घास उग जाती? बिल्कुल घास उग जाती है। और क्या क्या चमत्कार देखे आपने? बस बाबा को मानो और भावना अच्छी होनी चाहिए, आप भाव का भूखा बाबा, और ये नहीं कहता बाबा वो करो नहीं, कुछ तेरी भावना अच्छी रहे बस, तो तेरे सब बढ़िया बेटा पार हो गया, तेरी भावना अच्छी। अब यार मेरे देख लो मेरी भावना अच्छी तभी मैं बच गया, नहीं कोई मतलब ही नहीं था, नहीं तो भैया कई
मतलब ये एक मारवाड़ में एक बात है, कई खेल थी और कई सेल सितारे मतलब मर गए, कई मर गए। एक खाटू ऐसा केस है। तो आपको किस चीज से गले पे वार किया गया था आपको? काट दिया था, कोई चक्कू वगैरह था, इससे देखो। एक बार नजदीक से दिखाइए। तो देखिए अंकल यहाँ जी, अंकल जी के यहाँ पर गले पर वार किया गया और ट्रेन की पटरियों पर फेंक दिया था। और बाबा श्याम ही आए थे साक्षात। बाबा ही आए, मैं मिला ही वहाँ पे एक बाबा को था। और बाबा कौन थे बाबा, हम तो इसके एक को जानते हैं बाबा को, तो श्याम। आपने कैसा रूप देखा बाबा का उस टाइम? मैं तो होश में नहीं था, मुझे पता ही नहीं था कि मैं बाबा को मिला। मैं हमेशा 2 फोन रखता था मेरे पास, तो एक फोन तो ले गए वो, तो एक को टूटा फूटा मिल गया, तो उसने डायल के नंबर, तो मेरे छोटा भाई का नंबर मिला। तो क्या कि भैया तू, मैं यूपी से बोल रहा हूँ और तू आए तो इसको ले जा, मरेगा। फिर बहुत ज्यादा ब्लड निकल गया था। फिर हाँ बोला आए तुम तो एम्बुलेंस लेके आना। मेरा भाई गया यहाँ से SMS से एम्बुलेंस लेके, वहाँ गया, मेरे को अलीगढ़ में मिला था। अलीगढ़ वो तो भाई एम्बुलेंस वगैरह, और भाई गया तब वहाँ पे दोनों हाथ बांध रखे बेड पे, दोनों पैर, मतलब तुम पागल हो गया, तुम पता ही नहीं क्या हो रहा क्या नहीं। मेरे को कई दिनों बाद में जब जाने लग गया, मैं जानता ही नहीं था। मतलब कई दिनों तक मैंने मेरी माँ को नहीं जाना, किसी को नहीं जाना। धीरे धीरे जानने लगा, हाँ भाई ये माँ है, ये भाई, ये बेटा है। तो याददाश्त पूरी खत्म हो गई? खत्म, एकदम नील बटन भैया। मतलब ये बाबा का ऐसा है, आपको पता है कि बाबा के पास वो पावर है, समय से पहले और भाग्य से ज्यादा अगर कोई दे सकता है वो श्याम बाबा। तो बाबा श्याम, ये लाइसेंस है इनके पास, लाइसेंस है इनके पास। इनके पास लाइसेंस। नारायण का जिक्र दिया हुआ। कृष्ण भगवान का ये लाइसेंस दिया है इनको, ये जो जिसकी खराब तकदीर वो तेरे पास आ गया, तू बेटा पाल, तो लाइसेंस है इनके पास। आपकी भी बदली है? देख बदली है। देखो भैया, अब मतलब भैया कोमा में ये सब हो जाए, इतना हादसा हो जाए तो आदमी खड़ा ठीक से बैठ नहीं सके। मैं आज बाबा के पास पसंद कर रहा हूँ। आज भी उम्मीद है कि बाबा श्याम आपका समय जरूर बदलेंगे। बिल्कुल बदलेगा भाई, किसी को लगे चाहे नहीं लगे, अपने को तो एकदम होगा जो हमने सोच सके सब हो। तो इस्लामी लोग हैं जिनके काम नहीं बनते हैं, तो आपको उनको बाबा श्याम के बारे में कुछ बताना? और एक बात और, ये लोगों की सोच है, ये हिंदू मुसलमान यहाँ बहुत, आपको पता है पाकिस्तान से निशान आता है खाटू, खाटू श्याम जी में? हाँ। पाकिस्तान से निशान? पाकिस्तान और खाटू, वहाँ पाकिस्तान मंदिर है बाबा, बाबा श्याम का मंदिर भी है? हाँ जो मंदिर है श्याम बाबा। अरे भैया आप एक बात बताओ, आपके घर पे कोई मांगने आ गया, अब क्या दोगे? खाना दो, पैसा दे दोगे? यार देवता भी 3 बार सोचे, सिर्फ मांगने है कृष्ण भगवान साथ बन के नाड़ी काट के दी, बहुत बड़ी बात है। भगवान भी 5 बार सोचे इस बात, मतलब भगवान भी है वो सोचे यार क्या देगा, पैसा दे दे, खाना दे दे, कपड़े दे दे, यार ऐसा कोई भगवान भी सोचे नाड़ी काट दे दे, तो ये तो भैया तो अपने शीश का ही दान दे दिया। ये सेठ तो सेठ ही, सेठ सेठ जिसे सदोसा है ही नहीं इसके पास है। ओ अच्छा वो है ना, कृष्ण भगवान का इनको वरदान मिला है कि तेरे पास जो आएगा खराब तकदीर है उसकी भी तो बनाएगा। ये तेरे को स्पेशल लो दे दूँ लाइसेंस, और अपना नाम दे दिया है। और लगभग बाबा श्याम के, श्री कृष्ण के अवतार ही हैं बाबा श्याम। बिल्कुल, नहीं तो श्याम बाबा का नाम एक्चुअल तो बर्बरिक था, बर्बरिक, खुद किस नाम जान, खाटू वाले श्याम, खाटू वाले नाम श्याम। वहाँ की हाँ लीला सारी कृष्ण भगवान, सारी महिमा कृष्ण भगवान की है बस।
और वो एक सवाल, हाँ, तो आप अल्लाह जी को भी मानते हो? बिल्कुल हर जुम्मे को मैं नमाज अदा करने जाता हूँ। तो आप उनके बारे में कुछ बता सकते हो? देखो भैया, धर्म चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, कोई भी धर्म ये नहीं कहता कि उसको मार रहे उसको। जितना मतलब भाव से एकदम, वही हमारे मुसलमान धर्म में क्या भाव भावना बड़ी है उनकी, सब में भावना पड़ी। भावना प्रधान है। और एक्चुअल में भावना ही है जो। मैं भैया एक बार गया था हैदराबाद प्रोग्राम करने, वहाँ के यूथ लड़के लोग वहाँ के, मैं जान रुका वहीं आ गए, बोले हाँ भाई अमन कौन है? मैंने कहा भाई मैं हूँ। बोलो, बोले या तो भजन गाना छोड़, या ये अली खान लगा था ना ये छोड़। वो भाई दोनों नहीं। बोले क्या? फिर मैंने बताया उसको कि भैया भजन दुनिया में सबसे ज्यादा गाए मुसलमान, सबसे ज्यादा मुसलमानों ने गाए। मुसलमान ने ही गाए हैं। मोहम्मद रफी जिनका नाम लेने पहले सब आप मैं कोई भी जो जानता है कान पकड़ेगा। मोहम्मद रफी, उसने जिन्होंने मतलब उन्होंने जितने भजन गाया तक किसने गाए, वो मुसलमान था।